नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में। तो हम एसडीएलसी के बारे में बात करें उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू द डिजाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी डिज़ाइंस, उनका जो डेवलपमेंट है और उनको किस तरह से हमें मेंटेन करके रखना है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। ए सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम लाइफ साइकिल मॉडल इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट इन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ दीज एक्टिविटीज़। अर्थात कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है, उसमें हम किसी भी हमारा जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट है और उससे रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप करने का एक मेथड होता है। अर्थात कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें हम हमारी जो भी यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें बेसिकली हम जो फेजेज को यूज़ करते हैं उनमें हमारे पास है कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड डिकम्पोजिशन। जिस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं इनकी सहायता से ही हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर कह सकते हो कि कोई भी हमें सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बनाना है या कोई भी मॉडल तैयार करना है तो उनके लिए बेसिकली हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इनको हम थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं कि जो भी इनकी स्टेप्स हैं उनके अंदर हमें क्या क्या वर्क करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें कम्युनिकेशन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द यूजर इनिशिएट्स द रिक्वेस्ट फॉर ए डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो हमारे पास कम्युनिकेशन है ये हमारे कोई भी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसकी फर्स्ट स्टेप होती है, जिसके अंदर हमारा कोई भी यूजर है वो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सारी की सारी रिक्वेस्ट को सेंड करता है। ही कॉन्टैक्ट द सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्राइज टू नेगोशिएट दी टर्म्स। इसमें सबसे पहले वो जो भी सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली टीम है उससे कांटेक्ट करता है और उसमें जो भी उसकी टर्म्स होती है उनको डिस्कस करता है। ही सबमिट हिज रिक्वेस्ट टू द सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द राइटिंग। जो भी हमारी सर्विस प्रोवाइडिंग या कह सकते हो जो भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं उनको वो अपनी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सबमिट करता है। सेकंड है हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दिस स्टेप onwards the software development team work to carry on the project। इससे जो हमारे पास सेकंड चीज़ है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसमें जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होगी उसमें हमारे जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो हम इकट्ठा करते हैं। द टीम होल्ड्स डिस्कशन विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम प्रॉब्लम डोमेन एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। साथ ही साथ इसमें हमारी जो सॉफ्टवेयर टीम है वो हमारी बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उनसे डिस्कस करती हैं। उनकी जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। द रिक्वायरमेंट्स आर कम्प्लीटली एंड सेग्रेटेड इनटू यूजर रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनली रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम जो भी हमारे पास यूजर है उसकी जो भी सिस्टम से रिलेटेड है या फिर उसकी जो भी फंक्शन से रिलेटेड है, जो भी हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी अलग अलग फील्ड्स की, जैसे कि हमारी सिस्टम से रिलेटेड हो गई, इसी में हमारे जो भी फंक्शन से रिलेटेड हो गई या फिर हमारी कोई भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। द रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड यूजिंग ए नंबर ऑफ प्रैक्टिसेज एज गिवन। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेशन करते हैं, इकट्ठा करते हैं।
स्टेटिंग द एग्जिस्टिंग और एब्सोल्यूट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले हम जो भी हमारे पास सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर्स को हम यूज कर रहे हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं वो हमारे अभी मार्केट में चल रहे हैं या फिर एब्सोल्यूट हो चुके हैं। कंडक्टिंग इंटरव्यूज ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स। इसमें हम जो भी हमारे पास जो यूजर्स हैं या फिर जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनके इंटरव्यूज हम कंडक्ट करते हैं जिससे कि हम अच्छी तरीके से हमारी टीम को वर्क दे सकें। थर्ड है हमारा रेफरिंग टू द डेटाबेस। इसमें हम जो भी हमारा यूजर है उससे बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करते हैं। और फोर्थ है कलेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चनरीज। अर्थात जो भी हमारा यूजर है ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी डिमांड है उसके क्वेश्चंस के बिहाफ पर हम उसके आंसर्स को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। आफ्टर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग द टीम कम्स अप विथ ए ग्रोथ प्लान ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जो हमारे रिक्वायरमेंट हमने जो भी यूजर था उसे इकट्ठी कर ली उसके बाद हम बात करते हैं जो भी हमारी फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। एट दिस स्टेप द टीम एनालाइज if a software can be made to fulfill all requirements of the user and if there is any possibility of software being no more useful। इसमें हम जो भी हमारा यूजर है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो हमारा जो यूजर है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है और साथ ही साथ उसके लिए यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा। इट इज़ फाउंड आउट इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंशली प्रैक्टिकली एंड टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो भी हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं वो फाइनेंस तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर और टेक्निकली तौर पर हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। For the organization to take up, there are many algorithms available which help the developers to conclude the feasibility of a software project। इसमें हम हमारी जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार करने वाली टीम है वो ये चेक करती है कि जो भी हम विभिन्न प्रकार के एल्गोरिथम्स को यूज में ले रहे हैं वो हमारे उसमें हेल्पफुल है या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस के बारे में। At this step, the developers decide a roadmap of their plan and try to bring up the best software model suitable for the project। सिस्टम एनालिसिस में हमारी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो एक रोड मैप तैयार करती है। रोड मैप से मतलब है कि हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करती है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर मॉडल तैयार कर रहे हैं वो हमारे लिए किस तरह से सूटेबल रहेगा। System analysis includes understanding of software products, limitations, learning systems related problems or changes to be done in existing system beforehand। साथ ही साथ इसमें हमारी जो भी सिस्टम एनालिसिस की टीम है वो ये समझने का कोशिश करती है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी बेसिक सॉरी उसकी जो भी बेसिक हमारे पास लिमिटेशंस हैं वो हमारे लिए किस तरह से प्रॉब्लम्स को चेंज करने या सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल रहेंगी। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल एक्ट्स। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो भी हमारे इसमें प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हमने जो भी एड्रेसिंग डिफाइन की हुई है तो वो हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। द प्रोजेक्ट टीम एनालाइज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्लान्स द शेड्यूल एंड रिसोर्स अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ इसमें हमारी जो टीम है यह भी चेक करती है कि जो भी हमने शेड्यूल और जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है वो हमारे मॉडल्स के लिए कितने क्या हेल्पफुल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन के बारे में। द सॉफ्टवेयर डिजाइन रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑन द डेस्क एंड डिजाइन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डिजाइन है इसमें जो भी हमारी यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके आधार पर हम उसकी डिजाइन को और उसके जो भी हमारा प्रोजेक्ट का प्लान होता है उसको डिसाइड करते हैं। द इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज आर द इनपुट्स ऑफ दीज स्टेप्स। साथ ही साथ इसमें हमारे जो विभिन्न प्रकार के यूजर्स हैं उनसे हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और उनको हम इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। The output of this step comes in the form of two design, logical design and physical design। इसमें जो भी हम हमारे सॉफ्टवेयर की रिलेटेड डिज़ाइन को तैयार करते हैं तो उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है लॉजिकल डिज़ाइन और एक होता है हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन। इंजीनियर्स प्रोड्यूस मेटा डेटा एंड डेटा डिक्शनरी, लॉजिकली डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम्स एंड इन सम केसेज
प्रिस्को कोड। इसमें हमारे पास जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो हमारे पास डेटा डिक्शनरी, लॉजिकल डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम्स इत्यादि को तैयार करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोडिंग के बारे में। कोडिंग इज ऑल्सो नाउन एज प्रोग्रामिंग फेस। यह हमारे एक प्रोग्रामिंग फेस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग प्रोग्राम कोड इन द सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है वो हमारे एक जो भी सूटेबल होगी प्रोग्रामिंग, उसमें हम इस लैंग्वेज की कोडिंग को तैयार करते हैं। एंड डेवलपिंग एरर फ्री एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इफिशिएंटली। और उसमें जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारी सभी तरीके से एरर फ्री होती है, जो कि हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर तैयार करें उसको आसानी से एग्जीक्यूटेबल बना सकें। टेस्टिंग एन एन estimate says that 50% of whole software development process should be tested। इसमें हम जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है उसको ऑलमोस्ट 50% हम टेस्ट कर लेते हैं। एरर्स में रीन द सॉफ्टवेयर फ्रॉम क्रिटिकल लेवल टू इट्स ओवन रिमूवल। इसमें जो भी हमारी एरर्स क्रिएट होती है उनको हम हमारे लेवल पर ही उनको रिमूव करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन व्हाइल कोडिंग बाय द डेवलपर्स एंड through testing in conducted by testing experts of various levels of code such as module testing। इसमें हम हमारे जो भी हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो उनको हम विभिन्न मॉड्यूल्स के बिहार पर वहाँ पर चेक करते हैं और उनको दूर करते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग, इन हाउस टेस्टिंग एंड टेस्टिंग द प्रोडक्ट एट यूजर्स एंड। और जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो उसको जब भी हम लास्ट एंड पर पहुंचते हैं तो उससे पहले हम उसको चेक करते हैं। अर्ली डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड दे आर इज द की ऑफ रिलायबल सॉफ्टवेयर। जो भी हमारे पास एक कोई भी विश्वसनीय सॉफ्टवेयर हम तैयार करते हैं तो उसमें हमारी ये विशेषता होनी चाहिए कि उसमें कोई भी प्रकार की एरर्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन। सॉफ्टवेयर में नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद द लाइब्रेरीज, डेटाबेस एंड अदर प्रोग्राम्स। जो भी हम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है तो उसमें ये हमारे पास फीचर्स होने चाहिए कि हम जो भी डेटाबेस या लाइब्रेरी है या जो भी हमारा प्रोग्राम्स है उनसे वो कनेक्ट होना चाहिए। दिस स्टेज ऑफ SDLC इज इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विथ आउटर वर्ल्ड एंटिटीज। जिससे कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तैयार होगा तो वो हमारा यानी कि बाहर के जो भी हमारे पास रियल एंटिटीज है उनसे हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो सके। इम्प्लीमेंटेशन, दिस मीन्स इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर ऑन यूजर मशीन्स एट टाइम सॉफ्टवेयर नीड पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एट यूजर एंड। जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है इसमें यही है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो वो हमारा यूजर एंड है, जो भी यूजर हमारा वर्क करता है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से हम उसको किसी भी मशीन पर इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड फॉर पोर्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज आर सोल्व ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते समय हम उसकी जो भी पोर्टेबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है और जो हमारे पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं तो उनको हम सोल्व करते हुए वहाँ पर यूज लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। दिस फेज कन्फर्म्स द सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ मोर इफिशिएंटली एंड लेस एरर्स। जो ऑपरेशन है मेंटेनेंस है इसमें हम कोई भी हमारे पास जो भी हमने सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं तो उनमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है वो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है और साथ ही साथ एरर फ्री है। If required, the users are trained on or aided with the documentation on how to operate the software and how to keep the software operational। साथ ही साथ इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो वो हमारे पास ऑपरेशनली किस तरह से वर्क करेगा और उसके लिए काम करने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स को फॉलो करना है। द सॉफ्टवेयर इज मेंटेन टाइमली बाय अपडेटिंग कोड अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन यूजर एंड इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ हमें यह भी चेक करना है कि जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो उसको हम समय के हिसाब से या फिर जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उनके हिसाब से हमें टाइम टाइम पे उनको अपडेट करने की आवश्यकता भी रहेगी। दिस फेज में दिस फेज में फेस चैलेंजेज फ्रॉम हिडन बग्स एंड रियल वर्ल्ड यूनिडिफाइड प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ इसमें हम जो भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर जो भी हमारी मार्केट से रिलेटेड इशू उत्पन्न होंगे तो उनको भी हम इसमें दूर करने का काम करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन के बारे में। एट दिस फेज द सॉफ्टवेयर में डिक्लाइन ऑन द परफॉर्मेंस फ्रंट, इट में गो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट और में नीड इंटेंस अपग्रेडेशन। इसमें हम जो भी हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो उसको ये चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है
वो उसको हम अपडेट या फिर इम्प्लीमेंटेशन करके वर्क कर सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से वो ऑब्सोलेट हो चुका है। Hence, a processing need to eliminate a major portion of the system arise। साथ ही साथ इसमें ये चेक करने का काम भी करता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है सिस्टम से रिलेटेड, तो उनको हम दूर कर सकते हैं या फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। दिस फेज इंक्लूडेज archiving data and required software components, closing down the system, planning decomposition activities, and terminating system at appropriate end of system time। साथ ही साथ इसमें यह भी चेक किया जाता है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो उसके जो भी विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, उसकी प्लानिंग है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, और जो भी हमारा एंड सिस्टम है उसमें इनको हम प्रॉपर तरीके से यूज ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। यदि इनका हम यूज नहीं ले सकते हैं तो इसको हमें एब्सोल्यूट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जैसे कि 7-8 टॉपिक्स थे, तो जब भी हम किसी भी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम इन्हीं को फॉलो करते हैं। धन्यवाद।